गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना। बच्चों, ये हमारी जितने हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट क्लास में आपको याद होगा पढ़े थे अपन ने लॉजिकल गेट कौन कौन से पढ़े थे हमने। लॉजिकल गेट बच्चों पढ़े थे हम लोगों ने। एंड पढ़ा था 2004 में। 2004 में अपन ने थ्योरी जब कवर की थी तो हमने कुछ लॉजिकल गेट्स पढ़े थे। कौन कौन से लॉजिकल गेट्स पढ़े थे? एंड, नॉट और कुछ लॉजिकल गेट्स पढ़े थे। और नॉर, एक्सॉर। ठीक है बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे? बच्चों, कुछ चिप्स होती हैं जो ये डिज़ाइंड होती हैं। इन्हीं जो चिप्स होती हैं कुछ वो डिज़ाइंड होती हैं इन्हीं गेट के अकॉर्डिंग। इस चिप के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इनको, इंटीग्रेटेड सर्किट। इनके नंबर होते हैं कुछ। इसके अंदर सेम गेट्स डिज़ाइंड होते हैं, सेम गेट्स अवेलेबल होते हैं, जिसको हम इनके पिन के थ्रू, इस चिप की पिन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब ये कौन कौन सा नंबर किस चिप का होगा ये हम आपको बताएंगे। और ये चिप आपको लैब में अवेलेबल दे दी जाएगी। लैब में ये चिप दे दी जाएगी। आपको क्या करना होगा? आपको अगर नॉट गेट है तो इस नॉट गेट को वेरीफाई करना होगा। एंड गेट को वेरीफाई करना होगा। जो आप इनपुट दे रहे हैं अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। ठीक है बच्चों, ये हमें क्रॉस वेरीफाई करना होगा इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखेंगे इसमें कौन कौन सी चिप्स होती हैं। बच्चों, ये है हमारी एंड गेट की नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा हमारा पहले से ही फेमस है 7408 IC 7408। ये है हमारी एंड गेट की IC। इसमें कितने के एंड गेट होते हैं? 4 एंड गेट होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम लोग वोल्टेज एक चिप में ग्राउंड और एक चिप में वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज, या तो ये 12 वोल्ट होगा या फिर 24 वोल्ट होगा। ऐसे IC का ऑपरेटिंग वोल्टेज रहेगा एक, वो हम IC में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, वो हम IC में कनेक्ट कर देंगे। और आउटपुट देखेंगे, करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे? जैसे कि एक एंड गेट है, इस IC में हम सबसे पहले VCC एंड ग्राउंड कनेक्ट करेंगे। VCC ग्राउंड कनेक्ट करने के बाद पिन नंबर 1 और 2 ये हमारी इनपुट्स पिन हैं। इन इनपुट पिन में हम 0 मतलब कि वोल्टेज लेवल हाई वोल्टेज 12 वोल्ट VCC के बराबर या ±5 वोल्ट देंगे। ये वोल्टेज देंगे 1
इसके अकॉर्डिंग, और जब वोल्टेज 0 या 0.5 वोल्टेज के अंदर 0.5 वोल्ट के अंदर होगा उसको हम मानेंगे 0। अगर 5 to 4.5 के अंदर होगा तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल वोल्टेज 1, उसको हम लॉजिक 1 लेंगे। और क्या करेंगे, एक किसी गेट को चूज़ कर लेंगे। पिन मान लीजिए 1 2 3 लिया है। जब हमने पिन 1 2 3 लिया है तो हम 1 2 3 पे कनेक्ट करेंगे, 1 2 पे कनेक्ट करेंगे इनपुट और 3 पे कनेक्ट करेंगे आउटपुट। 1 2 पे लेंगे इनपुट और 3 पे कनेक्ट करेंगे आउटपुट। ठीक है बच्चों, ये है सिंबल 1 2 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब बारी बारी से हम इनपुट देंगे, 0 0 और देखेंगे आउटपुट क्या आ रहा है। तो बच्चों अगर चिप आपकी करेक्ट है, सही से काम कर रही है, तो आउटपुट हमारा y=a.b ही आएगा। y=a.b मतलब कि a.b मतलब 0 0 0.0 0 ही होगा, 0.1 0 ही होगा, 1.0 0 ही होगा, 1.1 1 ही होगा। ये बारी बारी से इनपुट होगा और ये हमें वेरीफाई भी करना है साथ ही साथ। तो आपको एंड गेट के लिए कौन सी चिप दी जाएगी, IC7408। ठीक है बच्चों, अब दूसरी है और गेट वेरीफाई करने के लिए। और गेट वेरीफाई करने के लिए हम कौन सी IC यूज़ करेंगे, IC7432। ये हम और गेट इस वेरीफाई करने के लिए IC7432 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, IC7432 में हम सेम पिन कंस्ट्रक्शन है, VCC देंगे सबसे पहले, ग्राउंड देंगे। और ग्राउंड और VCC देना आपको सबसे पहले है, क्योंकि आपकी जो चिप होगी तभी आपकी एक्टिव होगी जब हमारा ग्राउंड और VCC देंगे। तो बच्चों जैसे ये नॉर्मल लॉजिक गेट आपको दिख रहा है, इस लॉजिक गेट कंस्ट्रक्शन के लिए अंदर कई सारे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसको फैब्रिकेट करनी पड़ी होगी। जैसे कि अगर आपका एंड गेट करने के लिए TTL लॉजिक इस्तेमाल किया होगा, TTL मतलब ट्रांजिस्टर लॉजिक। किसी गेट को बनाने के लिए हम TTL, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, DTL, इस तरह के कई तरह के मॉसफेट से भी अलग अलग गेट डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एक चिप के अंदर ढेर सारे हमारे BJT और मॉसफेट के स्मॉल सर्किट फैब्रिकेट किए जाते हैं, जिसके बाद हम एक गेट बनाते हैं। 1 गेट, 2 गेट, 3, इस चिप के अंदर हमारे 4 गेट बन गए। ठीक है बच्चों, अब ये गेट हमें वेरीफाई करना है सही से काम कर रही है चिप कि नहीं कर रही है। तो IC7432 आपको लैब में दी जाएगी। आपने ग्राउंड और VCC कनेक्ट कर दिया है। ब्रेडबोर्ड होगा बच्चों, जिसमें कि हमारी जो परपेंडिकुलर हैं ये शॉर्ट रहती हैं, परपेंडिकुलर वाली शॉर्ट रहती हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल वाली शॉर्ट रहती हैं। आपको खाने दे दिए जाएंगे, आप चिप लगाएंगे, वर्टिकल वाली आपकी अलग रहेंगी, वर्टिकल वाली शॉर्ट रहेंगी, हॉरिजॉन्टल वाली आपकी लाइंस कनेक्टेड नहीं रहेंगी आपस में। तो आप चिप लगा के उसमें इनपुट देके वेरीफाई करेंगे आउटपुट, वोल्टेज देखेंगे। आप CRO का इस्तेमाल कर सकते हैं। CRO वैसे आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी, आप मल्टीमीटर से मेज़र कर सकते हैं आउटपुट। तो हम कौन से एंड गेट के लिए IC7408 और गेट के लिए हम IC7432 लेंगे। अब बच्चों
देखिए और गेट हो गया। अब नॉट गेट, XOR और NOR गेट, 3 गेट हैं। अब नॉट गेट के लिए IC है IC 7404 में 6 नॉट गेट रहते हैं। नॉट गेट सबसे सिंपल गेट है, आप कोई भी इनपुट देंगे वो आपको इन्वर्ट करके आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट आपको इन्वर्ट करके मिल जाएगा। एक कोई भी इनपुट देंगे आउटपुट इन्वर्ट करके मिल जाएगा। हाई देंगे लो मिलेगा, लो देंगे हाई मिलेगा। ठीक है बच्चों। और चौथा ये आपको लॉजिक गेट, कोई भी अगर आप बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ होने वाला लॉजिक है, ये स्टेयरकेस लॉजिक भी बोलते हैं। XOR लॉजिक, XOR क्या है? XOR है, इसकी ट्रुथ टेबल है, याद करेंगे बच्चों। Y इज इक्वल टू A B बार इंटू Y इज इक्वल टू A बार इंटू B प्लस B बार A बार B। Y इज इक्वल टू A बार प्लस A बार B। ठीक है बच्चों, ये है हमारी XOR लॉजिक। पिन डायग्राम है इसका, ये पिन डायग्राम आपको ये दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, XOR का हमने देख लिया ट्रुथ टेबल। अगर आपको इसकी इक्वेशन याद है, बुलियन इक्वेशन याद है, Y इज इक्वल टू A बार B प्लस A B बार, तो इसमें जब हमारा अपोजिट साइन रहेगा तभी 1 आएगा। अगर सेम साइन है तो हमारे 0 रहेंगे, मतलब कि सेम लॉजिक हमारा 0 रहेगा। सेम लॉजिक हाई हमारा 0 रहेगा, लो हमारा 0 रहेगा। और अगर डिफरेंट लॉजिक हैं तो हमारा 1 रहेगा। डिफरेंट लॉजिक हैं तो हमारा 1 रहेगा। ये सिंपलेस्ट वे है आपको याद करने का, सिंपलेस्ट वे है हम लॉजिक रिमेंबर करने का। ठीक है बच्चों, ये है XOR गेट। इसको भी हम ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट करके इनपुट दे के सबसे पहले VCC और ग्राउंड देंगे। इनपुट दे करके हम आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया XOR गेट। अब हमारे पास है AND गेट हो गया, OR गेट हो गया। XOR गेट के लिए IC याद रखेंगे 7486, एंड AND गेट के लिए, नॉट गेट के लिए 7404, AND गेट के लिए 7408 एंड 7404 नॉट, 7432 और 7486 XOR। ये बच्चों स्टैंडर्ड ICs हैं, अगर आपको नंबर याद है आपको मिल जाएंगे। NAND गेट, पिन डायग्राम है NAND गेट का। हम कौन सी IC यूज़ करेंगे? IC 7400 हमारी NAND गेट की IC है। IC 7400 हमारी NAND गेट की है। NAND गेट क्या होगा? Y इज इक्वल टू AB बार, ये हमारी NAND गेट का लॉजिक है। अब इसको हम, मतलब कि अगर हमारा 1 अगर लाना है आपको, तो एक इनपुट आपका लोज होना ज़रूरी है, एक इनपुट लो होना ज़रूरी है, ये कहने का मतलब है। ठीक है बच्चों, ये हमारी कौन सी 7400। और बच्चों एक बात और बता दें आपको, जो NAND गेट है उसको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। NAND गेट हमारा यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि NAND गेट की मदद से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। सारे गेट हम NAND गेट की मदद से बना सकते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। IC कौन सी है? IC 7400। अगला है बच्चों NOR गेट। NOR गेट 7402 IC 7402 हम NOR गेट से बनाएंगे। NOR गेट किस IC में होते हैं? IC 7402 में। अब
IC 7402 में हम कोई भी पिन ले लेंगे कॉम्बिनेशन, जिसमें कि एक कंप्लीट लॉजिक गेट है। 1 2 3 हमने ले लिया। इसमें हम इनपुट देंगे 1 2 में। आउटपुट हम मल्टीमीटर से या CRO से आउटपुट नोटिस करेंगे। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं प्रक्रिया क्या है इसकी। एक लॉजिक गेट की सत्य तालिका को सत्यापित करने के लिए उपयुक्त IC लिया जाता है और सर्किट आरेख का उपयोग करके कनेक्शन दिए जाते हैं। सभी IC के लिए 5वीं पिन 14 पर लागू होता है, जबकि 7 ज़मीन से जुड़ा होता है। ठीक है बच्चों, ये VCC आपका और ग्राउंड के लिए बता रहा है। 1 2 3 4 5 ग्राउंड और 14 VCC। सत्य तालिका के तार्किक आदानों को लागू किया जाता है और संबंधित आउटपुट को नोट किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपको जैसा बताया गया कि हम पहले इनपुट टर्मिनल में सिग्नल देंगे, वो हाई होगा या तो लो होगा, और इसका आउटपुट सिग्नल हम वेरीफाई करेंगे। इसी प्रकार इनपुट के अन्य सभी संयोजनों के लिए आउटपुट का उल्लेख किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये रहा हमारा NOR गेट। ठीक है बच्चों, तो अगला है हमारा ओम के नियम का सत्यापन। ये बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।